गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो 6 स्टैंडर्ड स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको टेक्स्ट बुक के जो 3 लेसन है वो 3 लेसन पढ़ाए हैं और उन 3 लेसन के बाद मैंने ग्रामर का संज्ञा यानी कि जो नाउन जिसे कहते हैं उस संज्ञा के बारे में भी मैंने एक लेक्चर में आपको पढ़ाया है और उसका पूरा विश्लेषण भी दिया है। उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए। मतलब नाम का यूज यानी कि प्रयोग वाक्य में कैसे किया जाता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। जो संज्ञा के जो भेद है यानी नाउन के जो भेद है उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी और वर्णमाला का परिचय भी मैंने आपको बताया था और नाउन के बारे में मैंने बहुत सारे आपको सेंटेंस भी बताए गए थे। तो आज जो है दूसरा जो प्रकार है उसका यानी कि संज्ञा का जो दूसरा जो भेद है, संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो है सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले जैसे कि नाउन के बारे में मैंने आपको बताया। नाउन यानी कि मतलब कोई भी किसी व्यक्ति का, स्थान का या किसी का भी नाम, उसको संज्ञा कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। तो सर्वनाम में वही जो नाउन जो रहता है, वही जो संज्ञा रहती है, वही जो नाम रहता है, वो नाम बार बार उसकी मतलब बार बार वो नाम आने से वो पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका उदाहरण देता हूँ मैं। ज्योतिबा फुले ने ज्योतिबा फुले ज्योतिबा फुले ने कहा ज्योतिबा फुले घूमने जाएंगे। देखो, घूमने जाएंगे। ये एक सेंटेंस है। और दूसरा जो है, जैसे कि राम ने रमेश से कहा, राम ने रमेश से कहा, राम ने रमेश से कहा रमेश सब कुछ कर सकता है। रमेश सब कुछ कर सकता है। अभी देखो, पहला जो सेंटेंस दिया गया है, पहला जो वाक्य रचना है उसमें देखो, ज्योतिबा फुले ने कहा ज्योतिबा फुले घूमने जाएंगे। ये देखो, इस सेंटेंस में यहाँ ज्योतिबा, यहाँ पे भी ज्योतिबा। राम ने रमेश से कहा, ये देखो रमेश, यहाँ पे भी रमेश। मतलब जो नाउन है, जो संज्ञा है, बार बार उसका दोहरण होता है। ये बार बार आपको पढ़ने के लिए अच्छे नहीं लगते, खटकता है, अच्छा नहीं लगता है। राम 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 करके, लेकिन राम ने कहा, राम गांव को चले जाने वाला है, राम स्कूल में चले गए। ये जो कुछ है, राम राम शब्द की क्या होती है, पुनरावृत्ति जिसको कहा जाता है मराठी में। ये मतलब 2 बार 3 बार ऐसे एक ही संज्ञा बार बार आने से वाक्य आपको अच्छा नहीं लगेगा, सेंटेंस अच्छा नहीं लगता है, तो वो खटकता है आपको, मतलब ये पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी जगह पे जो दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। क्या बताया मैंने आपको, नाउन के जगह पे बार बार नाउन की आवृत्ति होने टलने के लिए जो दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। ये पुनरावृत्ति बार बार हो गई तो वो सेंटेंस अच्छा नहीं लगता, वो पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि मैंने अभी एक सेंटेंस बताया, ज्योतिबा फुले ने कहा ज्योतिबा फुले घूमने जाएंगे, ज्योतिबा फुले गांव को चले जाएंगे। जैसे कि राम ने रमेश से कहा, रमेश तुम क्या करते हो, रमेश तूने खाना खाया क्या, रमेश तू स्कूल में कब जाने वाला है। रमेश रमेश ये शब्द कितनी बार आता है, बहुत सारे बार आने से वो पुनरावर्तन हो जाता है उसका।
ये पुनरावृत्ति टालने के लिए, ये पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए, सेंटेंस अच्छा रखने के लिए ये खटकता है, सेंटेंस पढ़ने के लिए ये खटकता है। तो इसीलिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि ये जो सेंटेंस बताया मैंने आपको, और भी ऐसे कोई बहुत कुछ सेंटेंस है, आपको भी मतलब ये ऐसे सेंटेंस आपको भी पता है। बार बार एक ही नाम की पुनरावृत्ति टालने के लिए वो जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि सर्वनाम में जैसे देखो, जैसे उसकी जगह पे ये जो संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये रमेश रमेश, उसकी जगह पे मैं, हम, तुम, आप, वे वह कौन क्या, वे वह कौन, कोई जो, ये जो शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, वे वह कौन कोई जो, और भी कुछ शब्द है, ये शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम, ये सभी सर्वनाम दर्शाते हैं। ये जो शब्द प्रयोग है ये सभी शब्द सर्वनाम दर्शाते हैं। तो इसीलिए नाम की पुनरावृत्ति टालने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम में जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, वे वह कौन, ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई, खुद, स्वयं, ये शब्द जो है ये सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब सेंटेंस पढ़ने के लिए, वाक्य रचना पढ़ने के लिए, वाक्य का जो कंस्ट्रक्शन जो रहता है, रचना जो रहती है, वो मतलब अच्छी तरीके से होने के लिए, शुद्ध एवं स्वच्छ होने के लिए ये बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ये जो शब्द है ये सभी सर्वनाम, उसको सभी शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो उसके भी उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कि संज्ञा में कैसे, राम और श्याम, स्कूल गए, ये सेंटेंस है, राम और श्याम स्कूल गए। तो राम और श्याम ये जो संज्ञा है उसी की जगह पे जो शब्द की, जैसे कि वो स्कूल चले गए, राम और वो स्कूल चले गए, सीता स्कूल चली गई, ये जो मतलब हर बार सीता, राम, जो भी कुछ नाउन है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं, हम, तुम, वे, आप ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको सर्वनाम कहा जाता है। वैसे भी जैसे कि संज्ञा के जो 5 प्रकार है, मैंने आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में, संज्ञा के प्रकार पढ़ाया मैंने आपको, जो कितने संज्ञा के प्रकार है वो भी मतलब मैंने आपको लिख के दिया था। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सभी संज्ञा के 5 प्रकार है, वो मतलब आपको मैंने बताए थे। और छठी कक्षा में 2 ही है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो ये नाम के भी, यानी कि सर्वनाम के भी कुल 6 भेद है, यानी कि 6 प्रकार है। तो सबसे पहले उसमें जो है सर्वनाम के भेद, जैसे संज्ञा के भेद पढ़ाए ना मैंने, संज्ञा के जैसे 5 भेद है वैसे ही सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद है? 6, यानी कि 6। सबसे पहले जो है उसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक,
निश्चयवाचक सर्वनाम उसको डेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसको इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। प्रश्नवाचक, चौथा जो प्रकार है ये प्रश्नवाचक। पांचवा जो प्रकार है उसका संबंधवाचक। और छठा जो प्रकार है उसका वो है निजवाचक। ये कुल मिला के सर्वनाम के 6 प्रकार है। छठी कक्षा में 2 ही दिए गए हैं, उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये दोनों का ही स्टडी यानी ये दोनों का ही अभ्यासक्रम में समावेश किया गया है। 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में जो है ये पूरे जो है 6 के 6 दिए गए हैं, लेकिन छठी कक्षा में 2 ही अभ्यासक्रम के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो उनमें जो है सबसे पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन में जो है तो उसके मैं सबसे पहले उसके पुरुषवाचक सर्वनाम का जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, हम बाजार जाएंगे, तुम खेलने जाओ, अब आपकी तबीयत कैसी है, वह गाना गा रहा है, वे अच्छे लड़के हैं। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है यानी कि मैं, तुम, हम, आप, वह, वे, ये जो है ये मतलब इन प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी पुरुष व्यक्ति का उल्लेख दर्शाती है। जैसे कि मैं यानी कि खुद के बारे में, तुम यानी कि दूसरे के बारे में, हम यानी कि पूरे जो है उसके बारे में, वह यानी कि सभी लोगों के बारे में, वे यानी कि अकेला वो उसके बारे में, यानी कि किसी ये जो शब्द है ये शब्द किसी न किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं, किसी न किसी व्यक्ति का मतलब संज्ञा की जगह पे किसी न किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं, उसको पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या बताया मैंने आपको, मैं, तुम, वह, हम, अब और वे, ये जो है यानी कि इस सर्वनाम से किसी न किसी व्यक्ति का बोध होता है, इसीलिए उसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। किसी व्यक्ति के नाम के बदले वो शब्द यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पहले वाक्य में अखबार पढ़ने वाले व्यक्ति ने अपने नाम के बदले मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है। मैं अखबार पढ़ता हूँ, जैसे कि ऐसा सेंटेंस है। पुरुषवाचक में मैं अखबार यानी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ये सेंटेंस है, मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो मतलब ये मैं जो शब्द है किसी व्यक्ति का बोध निश्चित करता है, इसीलिए उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि सुनने वाले व्यक्ति के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए कोई आदर भाव प्रकट करने के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे नहीं कहते तू ये कर ले, तुम ये काम कर लेने का नहीं, इसीलिए आप आदरयुक्त यानी कि रिस्पेक्टिवली जो भी कुछ है आप बोलने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी 5वें वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसके नाम के स्थान पर वह सर्वनाम आया है, जैसे कि वह गाना गा रहा है। 6ठे वाक्य में लड़कों के नामों के बदले वे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ये सभी रेखांकित सर्वनाम किसी व्यक्ति का या कई व्यक्तियों के नामों के बदले किए जाते हैं, जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, मुझे, हमें, तुझे, तुम्हें, उसे, उन्हें, मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका आदि भी जो कुछ है सब ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। अभी उसमें भी मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मतलब उप प्रकार है, यानी कि उपभेद किए उन्होंने भी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 जो है ये सब भेद है उसके। तो उसमें जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ऐसे किए जाते हैं। इतना डीप में आपको 6ठी कक्षा में नहीं पूछा जाता है। तो 7th कक्षा, 8 में, 9 में पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, ऐसे अंग्रेजी में जैसे रहते हैं ना, वैसे ही मतलब हिंदी में भी पूछे जाते हैं, लेकिन इतना डीप में आपको पूछा गया नहीं है। नेक्स्ट जो है यानी कि
प्रश्नवाचक सर्वनाम छठी कक्षा में ये दोनों ही पूछे गए हैं। प्रश्नवाचक यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये 6 के 6 प्रकार आपको पूछे नहीं जाते, सिर्फ 2 पूछे जाते हैं, इसीलिए दूसरा जो है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि तुम्हें कहा जाना है, यानी कि उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम्हें कहा जाना है, नेताजी को कौन नहीं जानता, तुम किसे भेजना चाहते हो, मुझे किसने बुलाया, यानी कि लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उसको, जैसे कि तुम्हें कहा जाना है, ये क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है।